राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में मनोविज्ञान जो है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी इनके पूछने की पूर्ण संभावना है, वो प्रश्न मैं आपके बीच लेके आया हूँ। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद के जो प्रवर्तक है वो फ्राइड है। और मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? तो अगर मेंटल जो परीक्षण है, मानसिक परीक्षण जो है, अगर उसको विकसित करने वाले जो विद्वान हैं वो बीने हैं। और मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान किसने माना है? तो मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान जो माना है वो जेम्स ड्रेवर ने माना है, जेम्स ड्रेवर। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो किसके लिए आवश्यक है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये शिक्षक, छात्र और अभिभावक, ये जो है ये तीनों के लिए आवश्यक है। शिक्षक के लिए भी है, छात्र के लिए भी है, अभिभावक के लिए भी है। ये कन्फ्यूजन वाले सवाल है कि शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, तो जो बच्चे जो हल करते हैं उन पर निर्भर है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये शिक्षक, छात्र और अभिभावक तीनों पे ही आवश्यक है, तीनों के लिए। अध्यापक वही सफल है जो बालकों की रुचि जानता हो। देखो, अध्यापक कौन सफल है? जो बालकों की रुचि जानता हो कि बालकों के मन में अभी क्या चल रहा है, उनको किस तरीके से पढ़ना और कब पढ़ना अच्छा लगता है, उस हिसाब से अगर वो जो रुचि जानता है वही अध्यापक है, सफल अध्यापक है। कक्षा से पलायन करने वाले के प्रति आपका व्यवहार होगा। जो कक्षा से जो भाग जाते हैं उन बच्चों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? तो निदानात्मक होगा, कि उनका सॉल्यूशन किया जाए कि उनको किस प्रकार की समस्या है, वो क्यों भागते हैं, उस कारण का खोज करके फिर हम उस पर कार्य करना है। तो निदानात्मक व्यवहार। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है। यह कथन किसका है? कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करती है। यह जो कथन है ये क्रो व क्रो का है। याद रखिएगा दोस्तों, क्रो एवं क्रो का है। जन्म से वृद्धावस्था तक जो सीखने का जो अनुभवों का जो वर्णन है वो क्रो एंड क्रो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो क्या कारण है? उसे विद्यार्थियों के बारे में ज्ञान मिलता है। उसे शिक्षक को जो है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है और उसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है कि उसे विद्यार्थियों के बारे में ज्ञान मिलता है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह जो कथन है ये स्किनर का है, स्किनर का है। याद रखिएगा दोस्तों, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान जो है वो मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। याद रखिएगा, मन की कह रहा है, ये मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह जो कथन है ये वैलेंटाइन का है, वैलेंटाइन का। वैलेंटाइन डे से याद रख सकते हो, वैलेंटाइन जो मन का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान है तो ये विधायक विनीत है। मनोविज्ञान जो है वो विधायक विनीत है। और मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मनोविज्ञान के अंदर जो है मानव, जीव जंतु तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनका अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। जो जीव जंतु या संसार में कोई भी अन्य कोई प्राणी हो जिसमें जीव होना चाहिए, उसका जो अध्ययन है वो मनोविज्ञान में किया जाता है। व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो व्यवहारवाद का जो जन्मदाता है वो वॉटसन को माना जाता है, वॉटसन को माना जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो रूसो ने। शिक्षा में जो मनोवैज्ञानिक आंदोलन का जो सूत्रपात किया वो रूसो ने किया। और शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है? तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। तो यह कथन जो है ये भी स्किनर ने दिया है कि अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है शिक्षा मनोविज्ञान। और कोल सैनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? तो कोल सैनिक जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का जो आरंभ है वो प्लेटो से मानते हैं, प्लेटो से मानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। यह किसने कहा कि मूल प्रवृत्तियां जो है संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है? ये मैकडूगल ने कहा था। किसने कहा था? मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? तो स्पष्ट और निश्चित स्वरूप जो है शिक्षा मनोविज्ञान ने वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हुए हैं थॉर्नडाइक, जुड, स्टैनले हॉल,
टर्मन आदि के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान ने 1920 में स्पष्ट व निश्चित स्वरूप धारण किया था। याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो स्पष्ट रूप से 1920 में आई थी। और कौन से वैज्ञानिकों की देन है? जो थॉर्नडाइक है, जुड है, स्टैनले, हॉल और टर्मन, इन्होंने आदि ने प्रयास किया था और शिक्षा मनोविज्ञान 1920 में स्पष्ट एवं निश्चित स्वरूप धारण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान बताइए। तो बाल केंद्रित मूल्यांकन और पाठ्यक्रम जो है ये इसका मुख्य रूप से योगदान है शिक्षा मनोविज्ञान का। बाल केंद्रित मूल्यांकन और पाठ्यक्रम में शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। तो इसके क्षेत्र में जो है वो मूल प्रवृत्तियों का अनुशासन और अधिगम का जो है इसे मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आते हैं कि शिक्षण का जो है वो मुख्य केंद्र क्या होता है। इसमें ऑप्शन डाल देते हैं, बालक, शिक्षक, अभिभावक या विद्यालय। आपको विशेष ध्यान रखना है कि शिक्षण का जो मुख्य केंद्र होता है वो बालक होता है। मुख्य केंद्र सबसे पहले बालक को लिया जाता है। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह किसने कहा है कि मनोविज्ञान जो शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योग देता है? यह जो कहा है ये कुप्पुस्वामी ने कहा है। किसने कहा है? कुप्पुस्वामी ने कहा है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। तो शिक्षा के सैद्धांतिक पथ पर जो है, शिक्षा के सैद्धांतिक पथ पर इसका कोई योगदान नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की खोज से है। यह परिभाषा किसकी है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध जो है वो व्यवहार की खोज से है। यह परिभाषा जो है ये मन की परिभाषा है। मन जो वैज्ञानिक हुए हैं, जो विचारक हुए हैं, उनकी ये परिभाषा है। मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूर्व परीक्षा में आ चुका है कि साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है। मनोविज्ञान के अंग्रेजी का जो पर्याय है साइकोलॉजी, उसकी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है। तो सीखना जो है सीखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री है वो सीखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रकृति है, वैज्ञानिक प्रकृति है इसकी। शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बालक का संबंध शिक्षक से, विषय वस्तु और समाज से होता है। जो शिक्षा है उसमें बालक का जो संबंध है वो शिक्षक से भी होता है, विषय वस्तु से भी होता है और समाज से भी होता है। शिक्षक मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए करता है? तो एक तो वो स्वयं बालक और अनुशासन के लिए करता है। शिक्षक जो मनोविज्ञान का जो उपयोग करता है तो खुद के लिए करता है, बालक के लिए करता है और एक अनुशासन रखने के लिए करता है। मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? तो छात्र और शिक्षक दोनों के लिए ही मूल्यांकन आवश्यक है। याद रखिएगा दोस्तों, छात्र और शिक्षक के लिए, दोनों के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान अगर वो पढ़ेगा तो उससे क्या कि अध्यापक जो है वो अपने शिक्षण जो व्यवस्था है, जो शिक्षण कार्य करवा रहा है, उसको अधिक प्रभावी बना सकता है। तो ये थे आज की क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूर्व परीक्षा में और आने वाली परीक्षाओं में बिल्कुल पूरे पूछे जाने की संभावना है। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।